नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर कल दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेंगी। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। केंद्र सरकार ने आवश्यकता का 77% उपलब्ध कराया। और पछुआ हवा के चलते ठंड में बढ़ोतरी, सुबह के समय कई हिस्सों में घने कुहासे की स्थिति, रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच पूरी की गई। हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्य इस मुद्दे को लेकर सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकृत कर दिया, जिसे लेकर विपक्षी दल, राजद और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र और कुछ अन्य सदस्य सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठ गए। इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हंगामे और शोरगुल के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर बाद कार्यवाही के दौरान भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन में 32,560 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मुकेश कुमार यादव ने बताया कि पार्टी के सदस्यों ने इस बात के लिए भी विरोध जताया कि विधानसभा में दलीय स्तर पर आवंटित सीट के बावजूद कुछ सदस्य लगातार दूसरी सीट पर बैठ रहे हैं और उस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार वैसे सदस्यों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए थी। विधायक ने आरोप लगाया कि मौजूदा कार्यकाल में गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने विधानसभा में सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। राज्य सरकार ने आज कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों को 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच खाद की जरूरत होती है और राज्य में 1,49,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, जिसमें से 77% केंद्र सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री कल कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री दरभंगा के राज मैदान में आयोजित क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण वितरण समारोह में भाग लेंगी। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की ऋण का वितरण करेंगी। दरभंगा की एलडीएम रेणु सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वित्त मंत्री का कल दरभंगा आगमन 2:30 पे यहाँ हो रहा है। उनके आने का उद्देश्य क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है। ऋण वितरण के लिए ही आ रहे हैं वो दरभंगा। करीब करीब हमारे यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये प्रोग्राम सेंट्रल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, क्योंकि ये लीड बैंक है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर से भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सारा सपोर्ट है। सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम से पहले श्रीमती सीतारमण पटना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री के 30 नवंबर को मधुबनी के झंझारपुर स्टेडियम में आयोजित ऋण वितरण शिविर में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को राज्य में 225 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने यह दावा किया। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। आज उसका भी कहीं न कहीं शंखनाद श्री गणेश। आज से उसकी भी तैयारी में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द बिहार भर की यात्रा में, पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा, बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय बिहार राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डाक टिकट हमारी परंपराएं, संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा हम अपने अतीत में झांक कर देख सकते हैं। श्री आर्लेकर ने कहा कि विभिन्न महापुरुषों पर आधारित डाक टिकटों के माध्यम से हमें उनका स्मरण होता है और प्रेरणा भी मिलती है। डाक टिकट आज भी प्रासंगिक हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर कबूतर के माध्यम से पत्र भेजा, जिसका उत्तर उन्हें हरकारा ने लौटती डाक से दिया। बीपेक्स 2024 प्रदर्शनी में लगभग 20,000 दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें विश्व के प्रथम डाक टिकट का भी प्रदर्शन किया गया। तांबे का ये टिकट बिहार के पटना से अजीमाबाद एक कन्नी और दुअन्नी के नाम से 1774 में जारी किया गया था। बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों के 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता और फिलाटेली के जानकार भाग ले रहे हैं। लोगों के लिए यह ज्ञान, मनोरंजन और टिकटों की रंगारंग दुनिया से परिचित होने का अवसर होगा। बिहार पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने कहा कि पोस्टल टिकट के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की दुनिया में सैर करने का यह आयोजन अच्छा माध्यम है। डाक विभाग की पहचान डाक टिकटों से। डाक टिकट हमारा धरोहर है। देश के भी इतिहास, संस्कृति, धर्म, जनजीवन, आपका वन्य जीवन का एक प्रतीक है। इस राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी में 12,000 दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी है, जिसमें सर्वप्रथम जारी डाक टिकट से लेकर इस साल तक जारी डाक टिकटों को लगाया गया है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से डाक टिकट संग्राहक भाग लेने पहुंचे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रदीप जैन और एपीके मलिक जैसे फिलाटेलिस्ट ने इस आयोजन की सराहना की। मेरा नाम नमन अग्रवाल है। आज के दिन में मैं बिहार पेक्स में खड़ा हूँ और जो स्टैम्प्स है, फिलैटली की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए मैंने ये काउंटर लगाया है। आज के दिन में बच्चों को ये नहीं मालूम है कि फिलैटली होती क्या है, स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता है या फिर स्टैम्प्स क्या होता है। इनफैक्ट लोगों को ये नहीं मालूम है कि पोस्ट ऑफिस क्या है। तो आज के दिन में हमें जो फिलैटलिस्ट हैं, जो डीलर्स हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए। बच्चों के साथ वर्कशॉप करने चाहिए, वहाँ पे स्कूल्स में उनके पास जाना चाहिए, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य में वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठंड के दिनों में कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य भर में रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोहरे और धुंध के कारण कम दृश्यता की स्थिति में वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से वाहनों को दूर से ही देखा जा सकता है, जिससे अचानक टक्कर की संभावना कम होती है। बेगूसराय के सिमरिया स्थित राजेंद्र सेतु पर स्पैन संख्या 5 पर ढलाई कार्य के कारण कल 29 नवंबर रात 10 बजे से 30 नवंबर की सुबह 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी कर कहा है कि लोग इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। इस दौरान एम्बुलेंस समेत अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के लहरियासराय स्टेशन के पास आरओबी निर्माण कार्य के कारण मेगा ब्लॉक से आज कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहा। हमारे मधुबनी संवाददाता ने बताया है कि जयनगर, समस्तीपुर और कई अन्य पैसेंजर रेलगाड़ियों का समापन दरभंगा स्टेशन पर ही कर दिया गया। वहीं जयनगर से दानापुर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक चलने वाली पवन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं। उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर घने कोहरे के कारण राज्य के विभिन्न भागों में सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर समेत राज्य के उत्तरी भागों में अनेक स्थानों पर घने स्तर का कोहरा छाया रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में मध्यम एवं उच्च स्तरीय बादल देखे जा सकते हैं। अतः इस दौरान बिहार का मौसम शुष्क ही बना रहेगा। सुबह के समय अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एवं भागलपुर जिलों में घना कुहासा, जबकि उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में मध्यम स्तर का कुहासा एवं प्रदेश के शेष जिलों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 400 किलो गांजा बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि झारखंड से सटे सीमा क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम को ये सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक मालिक तथा तस्कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। मुंगेर जिले के साथ साथ कोसी सीमांचल के विभिन्न भागों में लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोपी जितेंद्र कुमार राजीव ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इस कथित सीएमडी के खिलाफ जमालपुर थाना समेत कई थानों में मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि ठगी के इस आरोपी की रिमांड मांगी जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी। जॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जो कंपनी खोली गई थी उसके द्वारा कई लोगों को ठगी कर पैसे गबन करने का मामला दर्ज हुआ था। उसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग पहले हो चुकी थी। इसमें एक मुख्य अभियुक्त जो है वो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और उसको पुलिस रिमांड पर लेकर के अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से पूछताछ करेगी। और खगड़िया के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार कुशवाहा ने चौथम थाना में पदस्थापित दारोगा रामाशीष कुमार सिंह को रुपए की लेनदेन के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास दोनवारी गांव में एसएसबी जवानों ने एक व्यक्ति को भारी मात्रा में नेपाली, देसी और अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले में पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन जांच के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 10 फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 बाल श्रमिकों को मुक्त करा लिया है। इन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया। अरवल जिले में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस काम में लगे लोगों की पहचान कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय मित्र पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले के सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने ये घोषणा की है। बक्सर जिले में राजद के जिलाध्यक्ष शेषनाथ सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर भवन के सामने आरक्षण की सीमा 65% किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। शेखपुरा जिले में श्रम संसाधन विभाग ने जिला नियोजनालय के सहयोग से 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया। मेले में विभिन्न कंपनियों ने 12 युवाओं का चयन किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन की कार्रवाई लगातार बाधित रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर कल दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेंगी। राज्य सरकार ने कहा प्रदेश में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। केंद्र सरकार ने आवश्यकता का 77% उपलब्ध कराया। और पछुआ हवा के चलते ठंड में बढ़ोतरी, सुबह के समय कई हिस्सों में घने कुहासे की स्थिति, रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।